टाउन के वहीम साहब जो सदर टाउन है और सेक्रेटरी इब्राहिम साहब, और इसके अलावा यहाँ पर आए हुए मेहमान लोग जो इश्यूर लेकर आए हैं कि यहाँ पे कुछ बातों का पता होगा जो आवाम के खातिर कल को आवाम में बात पहुँचा कर फायदा पहुँचा पाएंगे। और इसके अलावा वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार जो यहाँ पे जमा हुए हैं, असल में खास उनके लिए और उनको साथ देने के लिए ही ये मीटिंग थी, जो हम लोग सीक्रेट लेवल में भी चला सकते हैं। चूँकि वेलफेयर पार्टी अपने नाम में ही वेलफेयर रखती है, इसके लिए चाहती है कि सभी के साथ जो भी हो खुला हो और पब्लिसाइज हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 10-20 आदमी के हिसाब से भी रखकर मीटिंग चला सकते हैं, लेकिन इतने लोग आए, बड़ी खुशी हुई। हम चाहते हैं कि ये हमारा पूरा मैसेज जाए और लोगों को ये पता चले कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, लोकल बॉडी इलेक्शन, इसे बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं, इसमें अक्सर ये परसेप्शन बैठा हुआ है। कभी कभी ये भी कहते हुए सुना तो ये तो ऊपर टोटी इलेक्शन है, कचरे की टोटी इलेक्शन है, लेकिन असल नजरिए से अगर देखेंगे एमएलए एमपी ये इलेक्शन जीतना आसान है। किस वजह से आसान है? कितने लोग यहाँ पे एमएलए रह चुके हैं और कितने लोग एमपी रह चुके हैं, और बताइए ईमानदारी से कितने लोग को उनका नाम याद है, उनका चेहरा याद है, लेकिन फिर भी 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार कंटिन्यू बने, लेकिन उनका नाम भी कहूंगा तो नया दिखेगा, ताजुब दिखेगा, क्योंकि भूल चुके। उसमें होता है पार्टी का रोल, पार्टी के अलायंस का रोल, वो एक वेव बन जाता है। वोट एक सूच है, वहां भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कोई घोड़े की रेस है, भाग रहा है कोई, वो जीतने वाला लग रहा है, मैं भी उसमें अपना वोट डालूं। ये नहीं समझता कि मेरे वोट देने से ही कोई जीतेगा। सबसे बड़ा इल्जाम ये भी लगाते हैं, न सिर्फ वेलफेयर पार्टी को बल्कि किसी भी पार्टी को। कैसे लगाते हैं? काहे को भाई कर को वोट डिवाइड करते हैं। अरे भाई वोट डिवाइड कब होता है? जब आप नहीं देंगे, हमको थोड़ा देंगे, किसी को थोड़ा देंगे, किसी को थोड़ा देंगे, तब ना डिवाइड होगा। डिवाइड कैसे होगा? अगर वोट की अहमियत अगर आप समझेंगे कि भाई वोट एग्जैक्टली है क्या, मानता हूं कि ये आपका पर्सनल राइट है, ये आपका पर्सनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन भूल के भी आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल अपने मकसद के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने दोस्त के लिए नहीं डाल सकते। अवाम के हक का जिम्मेदारी है वोट की शक्ल, अवाम के हक में आपको इस्तेमाल करना है। जिसके पीछे अगर कोई पार्टी भी ना हो, अगर वो आजाद उम्मीदवार भी खड़ा होता है, तो आपका फर्ज है ना, खंडा उसका फर्ज था कर लिया, तो आपका फर्ज था कि जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं आप उन पर वोट कीजिए, और इस लिहाज से कीजिए कि ये इलेक्शन है क्या, इसके तकाजे क्या है, और उन तकाजों को पूरा करने के लिए इन कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो उभर के आए आपके सामने, उसमें किसके अंदर वो काबिलियत है। अवाम को ध्यान में रखते हुए, अवाम की भलाई का ख्याल रखते हुए, जैसे कि फसी अकरम साहब ने पूरा नोट किया, ये कोई मीटिंग में इस तरह नोट्स लेने का कोई रस्म नहीं है। वेलफेयर पार्टी पूरे तौर से उस पर अमल कर रहा है। और चूंकि आज के सोशल मीडिया का दौर है, अब एक हफ्ते के अंदर ये सर्कुलेट होते हुए नजर आएगा कि वेलफेयर पार्टी इन बातों पे जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने जो लिया है उस पर क्या काम करने वाला है। अब ये ना समझे कि आपने ये दिया, हमने सुन लिया, इस पर कुछ काम नहीं होता, जरूर होता। मेरे इसके अलावा अभी मैं क्या बोलता हूँ, आदमी आजाद खड़े या किसी पार्टी से खड़े, रूलिंग पार्टी से खड़े, अपोजिशन से खड़े, तो ये भी बोलते हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है, और अच्छे पढ़े लिखों के दिमाग में है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मालूम है कौन कौन बैठे हुए, और ये भी मालूम है कि उन लोगों की पहुंच कहां तक है और उनकी बातों का वजन किस हद तक है, अवाम में उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा, जो मालूम है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरा टॉपिक काउंसलर है और उसका स्कोप ऑफ वर्क है, लेकिन जरूरी है कि थोड़ी बातें बस्ती के लिए आपसे बता रहा हूँ इन जनरल।
इसमें कहते हैं कि भाई रूलिंग पार्टी को वोट दो तब काम होगा। इससे बड़ी अपाहजपन की बात और क्या हो सकती है? तो करते ही क्यों है? छोड़ दो, क्यों रूलिंग पार्टी को भी दे, उसके कैंडिडेट को भी क्या जरूरत है? स्टेट तो है ना हाथ में, तो वो खुद कर लेगा। उसके लिए तो उसकी पार्टी का जो वार्ड सेक्रेटरी होता है या वार्ड प्रेसिडेंट होता है, बस वही ले ले और मतलब जायजा ले ले हमसे और जरूरत दिन देख ले, फिर स्टेट को भेज बात करता। फिर इस डेमोक्रेसी में लाखों हजारों खर्चे की क्या जरूरत गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को? बस ऐसे ही हो सकता। थोड़ा पीछे जाकर मैं बताऊंगा जो, क्योंकि ये जो परसेप्शन है इनको क्लियर करना जरूरी है। 96 में खबर हो रही थी चेयरमैन जिसपी यादव होगा, कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट। तो क्या उनके टेन्यूर में काम नहीं हुआ? टेन्यूर में काम नहीं हुआ? तो मैं बगैर नाम लिए, क्योंकि शराफत के खिलाफ है, हम उतनी शराफत से गिरे हुए नहीं है कि मजलिस में किसी की इज्जत ले, बताता हूं। पार्टी से भी हैं, जमात से भी चुने गए, क्या कर लिए, बर्बाद किए। तो ये शख्सियत पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि आप किस पार्टी से हैं या पार्टी से हैं भी या नहीं। पार्टी है तो उसकी आइडियोलॉजी देखिए। वेलफेयर पार्टी एक ऐसी पार्टी जो खुले आम दावा करती है, वो ऐसा दावा नहीं जो दूसरी पार्टी भी करती है। दूसरी एक तो पार्टी और भी है, बोलते हैं वोट के लिए पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उनका कैंडिडेट देता रहेगा तो यहां बंद कर लेगा, सीट दे देंगे, कैंडिडेट खड़ा हो गया, वो चाहता है कि मुझे अब बनना है, मुझे अब जीतना है, वो अपनी तरफ से घर बेच के भी पैसा करेगा, उसके लिए पार्टी कुछ नहीं है। पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? हम पैसा देकर वोट नहीं देंगे, लेकिन वो कर लेगा, उसको कैंडिडेट कर लेगा, वो नहीं पूछेगा। यहां पे इतना स्ट्रिक्ट है, ना पार्टी करेगी ना पार्टी का कैंडिडेट करेगा। पैसा देकर जीतने से बगैर पैसे के हारना मुनासिब लगेगा। क्यों? ओहदा आया तभी काम करेंगे, ओहदा नहीं आएंगे घर चले जाएंगे, ऐसे में नहीं है। ये तो इलेक्शन बीच में आएगा हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। वार्ड के दरमियान में तो एक सरकारी स्कूल जरूर, एक तो हम उस तरफ देखते भी नहीं, और कई लोगों को ऐसा भी है, इसके इस बात को पता भी नहीं कि यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही पता। और हमारे अव्वल सब बेटे 18 बच्चे हो गए कंप्लीट, ऑलमोस्ट मैटरनिटी होम बनने वाला, 2 बजे तक। एक फैजुला किंडरगार्टन बना, जिसका बनना जरूरी था, और हम लोग तारीफ करते हैं उस बात को कि वानेपड़ी में सबसे कम पैसे में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है। और यहाँ पे सरकारी स्कूल में एक और कमी थी कि वहां पर सिर्फ लड़कियों के लिए, जो 5वीं तक, ये लड़कियों के लिए 2 मिनट में इस बात को खत्म करके आगे बढ़ गए। जब वहां पे जब घर में 2 बच्चे हैं, या लड़की को जमा लिए, तो लड़के को वहां भेजना पड़ा। लड़का यूनिफॉर्म में जा रहा है, लड़की बगैर यूनिफॉर्म के जा रही है, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है, ये नॉर्मल उर्दू मीडियम पढ़ रही है, तो घर के अंदर ही परेशान। इसकी वजह से स्तर गिरते गए। मेरा वार्ड नहीं था, मेरा बाजू वार्ड था, दैट वाज ब्लैक टू थर्ड वार्ड, मैं 4th वार्ड था। लेकिन हमारे ही मोहल्ले के सभी मोहल्ले के वही बच्चे, जब हेडमास्टर आए तो हमसे बात की, फिर उसको ले जाकर पहले काम किया कि इसको इरुबाल और पहले यानी कोई एजुकेशन कि लड़कों की भी 5वीं तक के बच्चों में क्या होगा, तो उनको भी वो परमिशन हमने ऑफिशियली लिया, काउंसिल में रखा, पास किया, सब किया। वानेपड़ी का पहला म्युनिसिपल स्कूल है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी दिया और बच्चों को फैन दिलाया। यानी एक काउंसलर अगर ठान ले कुछ करना है, तो उसकी जानकारी में बात आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसकी आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर से तैयार है, बिल्डिंग बनकर तैयार है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो मेरे काउंसलर को आप इस लिहाज से ले लीजिए कि काउंसलर का एग्जैक्ट वर्क आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक काउंसिल हॉल के अंदर, एक काउंसिल हॉल से बाहर। काउंसिल हॉल में मेजॉरिटी पर चीजें पास की जाती है। आपको याद होगा 2006 में बिकने वालों ने बिक गए, जिनको बिकना था वो बिक गए, मैं उस बहस पर नहीं जाता। अभी होता क्या है, इसमें 2-3 बार बताते चले जाते हैं। रूलिंग पार्टी है, जनरल जहन में बात यही है कि रूलिंग पार्टी के रहो या उसके महाज के रहो, ताकि तुम्हारा काम आसानी से हो जाए।
पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसमें मौजूद होता है। जब आप रूलिंग पार्टी का कोई भी एजेंडा आएगा ना, नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट, नो ऑब्जेक्शन, only will have to raise up your hands in the support of that agenda, that's it. तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। और दूसरा, होते तो हैं अलग पार्टी के, अपोजिट पार्टी के या इंडिपेंडेंट, जो बिक जाते हैं। यकीन मानिए, जब पैसा लेकर वोट देकर जब कोई चेयरमैन बनता है तो ये पैसे लेने वाले वो एक वोट के लिए नहीं बिके, पूरे 5 साल के लिए बिके। क्या बात करेगा? कुछ नहीं करता। आपके मोहल्ले की जानकारी उसके जहन में होते हुए भी वो कुछ नहीं करता। बताएगा कि मैं इससे हूं, मैं उससे हूं, फलां से हूं, मैं ताल्लुकात यहाँ से, मिनिस्टर से, सब है। उसका फायदा हो सकता है, आवाम से उसका फायदा क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो काउंसिल के अंदर आज वेलफेयर पार्टी के 12 कैंडिडेट हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 12 के 12 काउंसिलर अंदर बन के जाए, ताकि ये बस्ती को एहसास दिलाए यहां माइनॉरिटी, मेजॉरिटी या रूलिंग, अलायंस रूलिंग या अपोजिट का कोई मायने नहीं रखता। आपके अंदर वो जानकारी है या नहीं, ये मायने रखती है कि आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो जज्बा है या नहीं है कि जो काम आवाम के लिए चाहिए वो आप करते हैं या नहीं। वेलफेयर पार्टी का सबसे बड़ा और प्रियोरिटी बेसिस जो गोल है, टू प्रोवाइड द पीपुल एंटायरली करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कौन नहीं चाहता? अब फिर ये बात आप बाहर कहेंगे तो कहने वाला जिसको पसंद नहीं वो कहेगा। ऐसे तो सभी बोलते हैं, मौका तो देकर देखो। सिर्फ बोलते हैं या करते भी पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो काउंसलर की जिम्मेदारी, वो भले 1 हो या 10 हो या चेयरमैनशिप के साथ गवर्नेंस में हो या अकेला हो, जैसा भी हो, ऑपोनेंट में हो, उसको इस बात का इल्म होना चाहिए। और बगैर उस काउंसलर के नॉलेज के पूरे टाउन में कोई काम नहीं होता। आपको बता दूं कि 500 रुपए से ज्यादा कमिश्नर डायरेक्टली नहीं उठा सकता म्युनिसिपैलिटी के पता नहीं, उसको रेजुलेशन आ रहा है। ये बात और कि पिछले कई सालों से नहीं है, मतलब लोकल गवर्नेंस के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो वो बात अलग है, उसके रूल्स अलग है। लेकिन उनको हर छोटा छोटा काम के लिए रेजुलेशन लाना। कितने लोग इससे पहले अपने एरिया से काउंसलर्स उम्मीदें लेके बना के भेजे होंगे। क्या कोई काउंसलर आपको ये कभी ला के बताया कि दिस इज द एजेंडा बुक, इसी पर इस बार मीटिंग होने वाली है, इस पर आप अपना कुछ राय देना हो तो देख लीजिए। कोई पूछा ऐसे, कोई बताया ऐसे? 60-70 से लेकर 100 एजेंडा तक एक मीटिंग में होता है। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके रिलेटेड लागू जानना पड़ता है। लेकिन इसको क्या पढ़िए आप? मीटिंग में बुलाया, उसी दिन एजेंडा लेके रखे, फिर उस दिन लेके वहां पे गए। अगर बिका हुआ है तो हाथ उठा लिया, नहीं भी बिका हुआ है लेकिन शूर उतना नहीं है तो बस चाय पानी हो के साइन करके कवर जो विजिटिंग फी मिलती है वो लेके घर चला। तो अब हमको समझना है कि काउंसलर का जो होता है सबसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का होता है। इसको हम थोड़ा ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। एक काउंसिल के अंदर उसको बाशूर लोग को आप मुझे भेजिए, किसी और को भेजिए, वो मैटर नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, बस वोट को समझिए, किसके हाथ में आप यूज कर रहे हैं वो देखिए, आवाम के यूज कर रहे हैं। आवाम की डेवलपमेंट आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आपके अंदर वो डेमोक्रेटिक राइट मिला हुआ है। इसका राइटफुल मैनर में इस्तेमाल कीजिए, जिसको भी भेजना भेजिए, वो देख कर भेजिए। लेकिन वेलफेयर पार्टी चूंकि इसमें खड़ी हुई है, तो उसके लिए उसकी अश्योरेंस में ये कहना चाहूंगा कि वेलफेयर पार्टी का हर नुमाइंदा काउंसिल से पहले वेलफेयर पार्टी के ऑफिस में, वेलफेयर पार्टी के ऑफिस बेयर्स के दरमियान में वो बाकायदा वो एजेंडे पर बात होगी। और उससे पहले आप ये बताना चाहेंगे कि इलेक्शन आएगा जाएगा, जब आएगा आएगा, उसके बाद भी जमाना चलेगा ना, तो जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं आप भले रिटर्न में ना दे चलेगा, टाउन प्रेसिडेंट मलर आयुब साहब को एक व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए कि दीज आर द थिंग्स
these are the grievances we are facing, these are the things our locality people want to develop. जो भी है बस डाल दीजिए, आप अपना नाम डाल दीजिए, ताकि एक छोटी सी अथॉरिटी हमको मिले, हमको ये मिले कि भाई being a political party, we have got every right to move every office. जरूरी नहीं कि इसमें ये वार्ड वो वार्ड नहीं, मुनिसिपल पार्टी तो सब जगह काम करेगी, बस आप इतना कर दीजिए, बाकी आप उसके बाद आप सोशल मीडिया में देख लीजिए कि क्या डेवलपमेंट है। तो पहले काउंसलर जो होता है वो अपने वार्ड के लिए खुसूसी तौर पर होता है कि वार्ड की कमियों को जरूर देखेगा, रोड वोरी ये तो बेसिक चीज है ही है, इसके अलावा मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट नेसेसरी वो चीजों को भी देखेगा जिसको वो काउंसिल तो आएगा महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, मैंडेटरीली उसको 4-6 बार होना है साल में। उसके दरमियान वो एक काउंसलर जब बनेगा तो वो हर दिन आवाम के दरमियान में रहे, आवाम से देखे, बस अपने आप से एरिया का जायजा कम से कम 2 दिन 3 दिन में एक बार तो पूरा राउंड अप करे एरिया में, कहाँ स्ट्रीट लाइट है कहाँ वो सब देखते हुए डेवलपमेंट की जरूरत का बारे में बराबर रिटर्न में जाकर जो है वो रिक्वायरमेंट दे कमीशन को, तभी जाकर वो एजेंडा में आता है, वो एजेंडा में बात करेंगे और जो भी एजेंडा में पता चल जाएगा। यही कहता हूँ जो भी आप अपने वार्ड में काउंसलर बनाएंगे वो बराबर आगे फॉलो अप कीजिए, एजेंडा है तो आप भी उस पर गौर करवाएंगे, क्योंकि उसमें देखने भी पता चल जाएगा ये जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और इज देयर एनी पर्सनल इंटरेस्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा, उससे डिस्कस कीजिए, उनको आगे काम के लिए बढ़ाइए। दूसरा, काउंसिल से हटकर क्या करेगा, काउंसिल से हटकर ना खुद वो काउंसलर बल्कि वो लोग जो काउंसलर नहीं वो भी कर सकते हैं, दोनों के लिए काम है। काउंसलर के लिए काउंसिल हॉल के अंदर जो करना है वो, उससे हटकर जब आएंगे तो ना खुद वो काउंसलर बल्कि जो लोग काउंसलर नहीं वोटर्स हैं या किसी वजह से शिकस्त पा चुके हैं काउंसलर इलेक्शन में, वो भी कर सकते हैं। कोई कहीं पे कोई इसको बंद नहीं हुआ है, आवाम के काम के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। और बाकायदा ऑफिसर जो है मैं कहूंगा किसी हद तक सही रहते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है यही जो है पॉलिटिक्स कर लेते हैं, तो ऑफिसर से वो बाकायदा अप्रोच करें। अब ये बताऊंगा कि जो काउंसलर होता है वो वार्ड काउंसिल के अंदर सिर्फ अपना वार्ड नहीं देखता, रियलिटी भले उसको दे, बट काउंसिल फॉर द टाउन है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर वार्ड। तब उसका ये देखना होगा कि टोटल 36 वार्ड्स की भलाई का क्या रखते वो अंदर बात करेगा, और उसी तरह बाहर जो काम करेगा वो वार्ड को प्रायोरिटी जरूर देगा और अवामी तौर पर करेगा। जैसे हम लोग समझते हैं कि काउंसलरशिप इज ओनली लिमिटेड टू म्युनिसिपैलिटी, नॉट लाइक दैट। काउंसलर जो एक पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो क्योंकि किसी भी ऑफिस में जाकर मोहल्ले के 3000 आदमी चीन नहीं सकते, इसीलिए आप अपना एक नुमाइंदा भेजते हैं, वो भेजते आप ध्यान रखिए कि हम किसको भेज रहे हैं और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मोहल्ले में वो खुद ड्राइव चला सकता है, कैसे ड्राइव, जैसे आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे तफाजुल के तौर पर, ब्रिज टूटे हुए हैं, या फिर कोरोना देखते हैं उनका क्लेम, और माजूर अपायज बेवा, यही सब कुछ मोहल्ले में आराम से एक दिन बस बात फैला दो, एक जगह बैठ जाए, वो कहीं घर घर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि बोल दे ये चीजें मेरे पास है, फॉर्म से आप आइए अपना डिटेल दीजिए। हम लोग 10 साल 15 साल पहले ये अब्दुल साहब और बहुत सारे हमारे मोहल्ले के वेलफेयर माइंड पीपुल जो है जमा होकर हम बैठ जाते। हमारा तरीका ये होता कि एक रेशन कार्ड अगर आपका आया मेरे पास, ये कहकर कि भाई इसका नाम गलत है, हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं, तो बोलता है कि नाम टैली नहीं होता, इसको करेक्ट करते। हम उस मामले को अब तक महदूद नहीं रखते, तो ये सोचने लगते कि शायद ऐसे बहुत शौका होगा, तो फौरन हम नोटिस डालते, सबको बुलाते, फिर ये आप पास करते, कोर्ट फी स्टाम्प पेपर मेहनत सब कुछ हमारा होता, बाकायदा पूरा करके जाइए, बड़ी पेट चला कर जाइए, रैंडमली किसी भी घर में जाकर देखिए और लाइए पीछे। अभी तो स्मार्ट कार्ड आएगा, पुराने कार्ड भी हो गए, उनसे पूछिए, बराबर बदला के रहेगा। तो इस तरह एक काउंसलर का काम करने का स्कोप बहुत बड़ा है, उसमें कहीं लिमिट नहीं है। और मेरे ख्याल से शकील साहब ने पूछा था कि पुलिस स्टेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई ढंग का तरीका नहीं, राइट? जनरली होता है
और उनके साथ भी होता है जो वेल लर्नर्ड है। अब जाइए, पकड़ा जाएगा, पुलिस खड़ा आएगा, डीएल पूछेगा, डीएल बता दिया तो फौरन जो है इंश्योरेंस पे आ जाएगा। डीएल नहीं है तो डीएल भी ही आपको खड़ा कर लिया, बात खत्म, उसका काम हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस है तो ठीक है, भेज देगा। इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी छोड़ दो, भाई करो, बताओ, फिर गाड़ी लेंगे। जब आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है बावजूद इन सारे डॉक्यूमेंट्स के होने और आप जाइए पुलिस स्टेशन, ईमानदारी से बताइए कि 2 बजे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और फौरन आपका केस दर्ज हुआ और आपका क्लेम हो गया। लेकिन एक चीज आपको बता दो, यार ये कोई लीगल लेक्चर क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, हम गलती करें हम पे आईपीसी सेक्शन है। क्या आप ये नहीं जानते कि पुलिस गलती करेगा या अपना काम नहीं करेगा उस पर भी आईपीसी सेक्शन है? वकील साहब जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, 166 ये है। उस पर जो है हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, बजाय कि हम लोग क्या करते हैं, पिटीशन दे दिया, सही भाई लाख पट्टी उठेगा, हाँ लाख पट्टी फिर फोन नंबर बोलो, कभी बुलाए तो चले। इसके बाद हम लोग क्या इंतजार में रहते हैं या उसके पास जाते हैं, जैसे उसके हम गुलाम हैं, तेरा अपॉइंटेड फॉर आवर वर्क, हम अपने आप को गुलाम, क्योंकि हमारी टेंडेंसी इसी पे है, लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज है ही नहीं, कहां से हिम्मत आ, नॉलेज रहेगा तो पावर बढ़ेगा। तो वहां जाएंगे फिर भी बोलेगा अय्या नाली बा फिर तो छोड़ बताओ, ठीक है, वो सब बात है। उससे पहले आप हमारा टेस्ट भी कर लीजिए, टेस्ट भी लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स आपके मोहल्ले में उभर के आएंगे हमारे इलाके में, सबको ले लीजिए। हर मोहल्ले में इतना कर कीजिए कि बिठाइए पूरे कैंडिडेट्स को और बात कीजिए, क्रिटिसाइड। क्यों दूरी हो, आपका नुमाइंदा ना, आप उनको लेने वाले हैं ना, आप उनको अदा देने वाले हैं ना, आप उनसे उम्मीद करने वाले हैं ना, तो बिठाइए पूरे 2 खड़े 4 खड़े 10 खड़े बिठाइए सबको और आराम से बात कीजिए। वेलनेस पीपुल के दरमियान में बुलाइए और कोई कैंडिडेट ये मत नहीं करेगा कि ओ ये कैंडिडेट नहीं आऊंगा, जरूर आएगा। तो फिर आप डिसाइड कीजिए। मैं कहता हूं कैंडिडेट नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट क्यों ना जाए, क्यों जाए? ये अवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने उम्मीदवार को चुने? क्यों ये पैर पकड़ना, हाथ पकड़ना, शाल डालना, क्या जरूरी है? सिर्फ इसलिए है कि आप जैसे कई लर्नर्ड लोग, बाशूर लोग वोट डालने पर ही अपनी ड्यूटी को मुकम्मल समझते, यही प्रॉब्लम है। अगर आप लोग ये समझने लगे, मैं खुला बताता हूं, आपने किसी एक को डिसाइड कर लिया कि भाई ही इज द बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट कैंडिडेट्स, आपने सोच लिया इसको ही मेरा वोट है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आपने कर लिया, आपने बाकायदा वोट भी डाल दिया, अपने फैमिली से भी डाल दिया। अगर वो हार गया, यकीन मानिए सबसे पहला जिसे अफसोस है वो आपको होगा, कैंडिडेट को नहीं। पहले आपके दिल को दुख होगा, अरे एक अच्छा कैंडिडेट तुमने सेलेक्ट किया, क्यों? उसका जिम्मेदार वो नहीं, खुद आप है। खुद आप इन द सेंस व्हाट, आपने अपने वोट और अपनी फैमिली वोट तक महसूस रख लिया और आने वाले 5 साल तक वो अफसोस आपको सताता रहे। मोड ऑफ कैनवसिंग जरूरी नहीं कि कैंडिडेट को आप उंगली पकड़े और घर घर जाए, आप भी मनाए, जरूरी नहीं है। आप अपने अपने डिफरेंट अप्रोच से अप्रोच कीजिए, फोन में बोलिए, कहीं मिलते चलते बोलिए, ताकि कल तक आने वाले 5 साल में बुरा भी होगा तो आप ही का हिस्सा है, अच्छा है उसमें, अच्छा भी होगा तो आप ही की तसल्ली मिलेगी और ये प्रोडली से गेट दिस टोटल ब्रांच स्टोर होगा। अच्छा, इससे 4 पॉइंट है क्या? मकसद यही है इसका कि वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट को आप जिता करते हैं। मैंने ये भी कहा कि वी मस्ट बी टेस्टिफाइड। आप दूसरे कैंडिडेट के साथ बुला लो, हमारा जो दावा है वो सही है कि नहीं है, चेक कर लो, फिर वोट। जब आप हम लोग को बनाएंगे तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि काउंसिल हाल में सबको पता है, जो 3 टाइप गवर्नमेंट जो बताया हर जगह एक ही रूल है, मेजॉरिटी है अथॉरिटी, बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। आप कितना भी ऑब्जेक्शन कर लो, अगर आपके पास वो काउंटिंग नहीं है तो आपको कोई मतलब नहीं। वहां मैं भी था काउंसलर, वही भी थे काउंसलर, हमने भी बहुत चिल्लाया, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, टू बी फ्रैंक विद यू। द रीजन बिहाइंड इज दैट
उस टाइम में हम वो नहीं थे जो आज है। बेटी 3 साल पहले एडवोकेट बनी। अब कहने वाले भी कहते हैं कि एक ही घर से 3 आदमी क्यों, क्या है 2, 3, 4 एक ही घर में। मैं बोलता 2 और बच्चे होते 2 और आदमी करता, बीच में पकड़ है मैं क्यों शर्माऊं? गुनाह है क्या? अगर 3 है कोई एक घर से है तो उनका समाज में आना गलत है क्या? समाज में फिर आना गलत है क्या? हाँ, उन लोगों के लिए गलत हो सकता है जो हिस्स करते हैं। फायदे नुकसान को लेकर चलते इलेक्शन में, और फख्र है मुझे, मैं साबित कर चुका कि मैं भिखारी, सबसे ज्यादा पैसा आया भी और आंख में भी नहीं देखा वापस। अब आगे हमारी लड़ाई कैसे होगी? हर तरफ के सवाल करने की जवाब देना जरूरी है। हम भी आवाम के दरमियान से सवाल महसूस कर सकते हैं, सवाल में भी आ सकता है। आप घटते ही 12 में फिर करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन किधर से आए? तो आपको के लिए चेयर ऑफ चैंपियनशिप वी नीड 19 सीट्स आउट ऑफ 36 मेजॉरिटी डिक्लेयर 90। हिस्सा ही 12 ले उम्मीद करते हैं कि हमारे हम ख्याल भी जीतने में हमारे साथ जुड़ेंगे। वो एक बात है। तो फिर ऐसे भी सवाल आ सकता है, नहीं जुड़े तब क्या करेंगे? खुला बता देता हूं, क्योंकि ये बात आगे भी पहुंचेगी दूसरों तक, तो चाहता हूं कि आप भी पहुंचाओ। हम लोग चुके लीगल फील्ड, हम लोग 3 आदमी हैं। अब मैं बताता हूं होगा क्या था। पहले मैंने बताया कि मेजॉरिटी अथॉरिटी उसको ओवरकम होगा। हम लोग अपनी ऑब्जेक्शन बाकायदा रेज करेंगे, क्योंकि ना हम किसी के कवर के भूखे हैं, किसी के लालच के भूखे हैं। हम अपनी आइडियोलॉजी पर करेंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी हमारे सामने सब कुछ है। हम लोग बोलेंगे कि भाई ये इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपुल ये रॉन्ग है, ये डेवलपमेंट के मतलब खिलाफ है, इसमें कोई इंटरनल इंटेंशन, पर्सनल इंटरेस्ट दिखता है, फॉर दैट रीजन वी आर ऑब्जेक्टिंग दिस। तो चेयरमैन हम नहीं बनेगा, खरीद के भी बनेगा सबको, जो बना है तो पैसे देके लाखों करोड़ों देके खर्च करके बेटा है, तो क्या ऐसे बेटा है, इट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ कलेक्ट मनी फ्रॉम ऑल सोर्सेस। तो वो लाएगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये गलत है, मत करो। तो वो बोलेगा नहीं मेजॉरिटी हम पास कर लेंगे, हम बोलेंगे आपकी मर्जी, बट हमारा ऑब्जेक्शन रजिस्टर करो। दूसरे दिन भी क्या करेंगे? कमीशन के टेबल में बैठेंगे, बोलेंगे वो रजिस्ट्रेशन कापी दे, अटैच करा के दे, और जो लोग पास किए वो दे, और जो हम लोग ऑब्जेक्ट करें वो दे। ये तीनों लेके मैं, बेटा, बेटी, कोई भी हाईकोर्ट जाएंगे, पिटीशन डालेंगे, बुला लेंगे कमिश्नर। तो क्या होगा? चोर की हाथ में चाबी देंगे, लेकिन चुराने नहीं देंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मुझे जोड़ा जाए तो मैं कल शाम तक भी बात करूंगा, लेकिन वक्त का तकाजा है। हम लोग आगे क्या करने वाले वो 2 बात बता देता हूँ कि वेलफेयर पार्टी की तरफ से ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये सिर्फ लीगल अवेयरनेस चाहते हैं। हर तबके को हर किसी चीज का नॉलेज है, महरूम है तो लीगल नॉलेज से मालूम। ये तक नहीं पता कि जब हम पकड़े जाते हैं पुलिस से, मामूली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पकड़ते हैं तो बोलता है कि भाई नहीं है मेरे पास, गाड़ी छोड़ के जा, देख पा। शर्मिंदगी की बात है, आगे पकड़ के घर जाता है, पैसा लाता है, फिर देता गाड़ी। अगर एक फोन हमको कर लो, देखते हैं बोल देता आपकी गाड़ी पकड़ता है। कोई भी मसला हो आप आराम से वेलफेयर पार्टी से बात कर सकते हैं। तो पुलिस का मसला हो, या किसी भी तालुका ऑफिस का मसला हो, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मसला हो, या म्यूनसिपैलिटी का हो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं, आप एक फोन कर दीजिए, इंशाल्लाह हम काम करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं बातों के साथ फर्दर हम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएंगे। इलेक्शन को माइंड में रखकर नहीं, हम लोग 2 साल पहले ही ये काम शुरू कर चुके थे, इन द नेम ऑफ एम्पावर योरसेल्फ। कोविड आने की वजह से वो रुका, वरना हमारा एक बार आयुष साहब के हिसाब से वो एक वर्कशॉप ही कंटिन्यू चलने वाला था। हम चाहते हैं कि हर आदमी लीगली लर्नेड बने, भले लॉयर ना बने, पर इतनी जानकारी जरूर मिले कि
उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। आगे इंशाल्लाह बात।